हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ यूनिट जो कि सेकंड पेपर की है उसी को कंटिन्यू करेंगे और पाइला का जो लास्ट टॉपिक है आज रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। पाइला एक डायोसियस एनिमल है और इसमें क्लियरली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि उसको एनिमल को बाहर से देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये एनिमल मेल है या फीमेल है। मेल में स्मॉलर शेल होता है और जो बॉडी होती है लेस डायलेटेड होती है, मतलब बॉडी रोल जो है वो लेस डायलेटेड होते हैं और बेटर डेवलप होते हैं और फंक्शनल पेनिस इसमें पाया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, वास डेफरेंस, कॉपुलेटरी ऑर्गन और हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड पाई जाती है। टेस्टिस फ्लैट क्रीम कलर ट्राइएंगुलर ऑर्गन होता है, कवर्ड रहता है एक थिन मेम्ब्रेन से और डाइजेस्टिव ग्लैंड के ऊपर और जो विसरल मास का जो अपर पार्ट है वहाँ पर पाया जाता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी जो लीवर या हिपेटोपेंक्रियास जिसको हम कहते हैं वहाँ पर यह पाया जाता है। फाइन ट्यूब्यूल्स निकलती है टेस्टिस में से जिसे वास एफरेंशिया कहते हैं। ये आपस में जुड़कर एक लार्ज वास डेफरेंस बनाती है और यह डिफ्रेंशिएट होती है तीन रीजन्स में। जो प्रॉक्सिमल नैरो पार्ट है वह ट्यूबुलर पार्ट कहलाता है, मिडिल स्मॉल सैक लाइक वेसिकुला सेमिनालिस और जो डिस्टल ब्रॉड ग्लैंडुलर पार्ट होता है जो कि रन फॉरवर्ड होता है लेफ्ट साइड ऑफ द रेक्टम और एंड होता है मेल जेनेटल अपर्चर और एक क्लॉ लाइक जेनेटल पेपिला के द्वारा। पॉपुलेटरी ऑर्गन लॉन्ग स्टाउट स्लाइटली कर्व्ड टैपरिंग ऑर्गन जिसे हम पेनिस कहते हैं मेंटल कैविटी की तरफ निकलता है इन द फ्रंट ऑफ द एनस। हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड जो होती है एक ओवल थिकनिंग होती है जिसमें प्लीटेड सरफेस होती है और यह पेनिस के बेस पर पाई जाती है। स्पर्म दो तरह के पाए जाते हैं पाइला में, यूपाइरिन जिसमें ट्विस्टेड न्यूक्लियस होता है और एक सिंगल एक्सियल फिलामेंट होता है और ये फंक्शनल स्पर्म होता है। ओलिगोपाइरिन जिसमें ब्रॉड कर्व्ड न्यूक्लियस होता है जिसमें बहुत सारे एक्सियल फिलामेंट होते हैं और स्लगिश होता है ये और नॉन फंक्शनल होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पाइला का। टेस्टिस है ये, वास डेफरेंस, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द वास डेफरेंस। इस तरह से मेल जेनाइटल अपर्चर की पूरा जो स्ट्रक्चर है वह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, ओविडक्ट, रिसेप्टेकुलम सेमिनस, यूट्रस, वेजाइना, पॉपुलेटरी ऑर्गन और हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड पाई जाती है। ओवरी स्मॉल होती है टेस्टिस की तुलना में, फ्लैट डार्क कॉनिकल ऑर्गन है जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के ऊपर तथा विस्ट्रल मास के अपर पार्ट की तरफ पाया जाता है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में राउंडेड लोब्यूल्स और एसिनाई पाई जाती है, यूनाइट होकर छोटे लोब्यूल बनाती है और ये वापस यूनाइट होकर एक बड़ी ट्यूब बनाती है जिसे ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट ओवरी के मिडल में से निकलती है और यह इनर बॉर्डर जो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड का वहां से होते हुए पोस्टीरियर रीनल चैम्बर की तरफ जाती है और ओपन होती है रिसेप्टेकुलम सेमिनस में। रिसेप्टेकुलर सेमिनस एक स्मॉलेस्ट बीन शेप्ड सैक होता है जो कि पोस्टीरियर रीनल चैम्बर के अंदर की तरफ पाया जाता है और अटैच्ड होता है यूट्रस से। यह स्पर्मेटोजोआ का स्टोर करता है जो कि मेल से रिसीव करते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। यूट्रस एक लार्ज पाइलिफॉर्म सैक होता है जो कि बॉडी रोल की तरफ आउटसाइड जो बॉडी रोल होते हैं रीनल ऑर्गन की तरफ वहाँ पाया जाता है और ये कंटिन्यू रहता है एंटीरियरली इनटू द ट्यूबुलर वेजाइना। वेजाइना एंटर करता है ब्रेंकियल चैम्बर ऑफ द मेंटल कैविटी और ये आगे की तरफ बढ़ता है लेफ्ट साइड ऑफ द रेक्टम और ओपन होता है स्मॉल स्लिट लाइक फीमेल जेनाइटल अपर्चर के द्वारा। पॉपुलेटरी ऑर्गन सिमिलर रहते हैं मेल की तरफ लेकिन हाईली रिड्यूस होते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ओवरी, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ओविडक्ट, यूट्रस, रिसेप्टेकुलम, सेमिनस, वेजाइना, फीमेल जेनिटल अपर्चर, ये सब। ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट। ब्रीडिंग पाइला में रेनी सीजन में होती है जिसमें पॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन और लेइंग होता है। पॉपुलेशन वाटर या मॉइस्ट लैंड पर हो सकती है, इसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं जिसमें मेल और फीमेल स्नेल पास में आते हैं उनके राइट न्यूकल लोब की तरफ और ये ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। जो पेनिस होता है मेल का वह इलोंगेट हो जाता है और जो मेल जेनिटल अपर्चर की तरफ चला जाता है। उसके बाद में ये फीमेल की जो मेंटल कैविटी वहाँ से होते हुए फीमेल जेनिटल अपर्चर की तरफ जाता है और यहाँ पर जो सेमिनल फ्लूइड होता है वो वेजाइना पर शेड कर दिया जाता है और यहाँ से माइग्रेट होकर रेसेप्टिकुलम सेमिनस की तरफ चला जाता है। उसके बाद दोनों जो पाइला होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और ये यूट्रस में होता है जहाँ पर ओवा और स्पर्मेटोजोआ दोनों होते हैं।
और ये रेसेप्टिकुलम सेमिनिस से आते हैं, जो स्पर्मेटोजोआ है वो। लेइंग जो होती है, पॉपुलेशन के 2-3 दिन बाद एग लेइंग स्टार्ट हो जाती है। एग एक शेल्टर्ड प्लेस या होल्स या जो डिवाइसेस जो होते हैं वहाँ पर होती है, मॉइस्ट लैंड पर वाटर के पास, यहाँ एग लेइंग करते हैं ये। एक सिंगल फीमेल 200 से 800 एग्स एक टाइम में ले करती है। एग्स राउंडेड होते हैं और मटर के दाने के समान होते हैं, कवर्ड रहते हैं वाइट शेल के द्वारा। इसमें योग पाया जाता है, यानी फूड पाया जाता है जिससे उनका डेवलपमेंट हो जाता है। कोई पेरेंटल केयर नहीं पाई जाती है। एग्स में स्पाइरल क्लेवेज बाद में होता है। फर्टिलाइज्ड एग में टोटल और अनइक्वल होता है ये, और बिल्कुल निरीज के सिमिलर होता है। कोई भी लार्वल स्टेज इसमें नहीं पाई जाती, यानी जो डेवलपमेंट है वह डायरेक्ट होता है। और जो यंग स्नेल निकलता है वह बिल्कुल सिमिलर होता है एडल्ट की तरह, और एग से ये हैच होता है। इस तरह से डेवलपमेंट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पाइला का। लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल आप इसको टेबुलेटेड फॉर्म में, जैसा कि मैंने बताया, ये पेपर आपको वैसे ही पढ़ना है समराइज फॉर्म में। आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखना है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं वो लिखने हैं। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स, उन दोनों की डायग्राम साथ में ड्रॉ कर देने हैं। और फिर इनका जो आगे का प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट किस तरह से इसमें होता है, वो पॉइंट्स में लिख देना है। शॉर्ट में आप लिख दोगे इसको तो आपको ये याद हो जाएगा। पीडीएफ में भेज चुकी हूँ आपको, तो पीडीएफ में जो बुक में लिखा है बिल्कुल रेडी टू राइट नोट्स है, लेकिन रेडी टू रीड नोट्स हैं। रेडी टू राइट नोट्स भी हैं और रेडी टू रीड नोट्स भी हैं। वो उनको सिर्फ आपको सिस्टमैटिकली टेबुलेटेड फॉर्म में उनको लिखना है, ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। जब आप टेबुलेटेड फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में इस पेपर में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आप इसमें ला सकते हो। अगर उस तरह से आप नहीं पढ़ोगे तो इस पेपर में आपके मार्क्स कम आएंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, सारे जो पॉइंट्स हैं वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। यही इस पेपर की इम्पोर्टेंस है। मतलब इस पेपर का पैटर्न अलग है पढ़ने का। थर्ड पेपर हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन सेकंड पेपर को पढ़ने का तरीका यही है। फिर भी कोई आपको कभी डाउट हो इस पेपर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 4 यूनिट है इसमें, क्योंकि 60% कोर्स ही आपके आएगा, तो 5th यूनिट में आप, अगर आप लोग कहोगे तो मैं कराऊंगी, नहीं तो मैं यहीं तक आपको कराऊंगी। जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है थर्ड पेपर का, अब मैं आपको वो करवाऊंगी। फिर भी अगर आपको कुछ सजेशन देना हो कि आपको 5th यूनिट करनी है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वो भी करा दूंगा। थैंक यू।